फिटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। सीट मेटल के चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है सीट मेटल की ऑपरेशन, सीट मेटल की प्रक्रियाएं। तो आज जानेंगे सीम ऑपरेशन के बारे में कि सीम ऑपरेशन क्या होता है। तो जो धातु चादर के टुकड़े होते हैं, दो टुकड़ों को आपस में जब जोड़ा जाता है तो उस जोड़ने की प्रक्रिया को ही हम सीम कहते हैं। धातु चादर के टुकड़ों को जोड़ने की क्रिया को सीम कहते हैं। ये जोड़ जो है कई प्रकार से लगाए जाते हैं। तो जिसमें जो है नंबर 1 में लैप सीम है, नंबर 2 ग्रुप्ड सीम, नंबर 3 सिंगल सीम, नंबर 4 डबल सीम और नंबर 5 है आपका डबल ग्रुप्ड सीम। तो एक एक करके इन जोड़ों के बारे में जानेंगे। नंबर 1 लैप सीम। लैप मैंने चढ़ाना। एक चादर को, दो टुकड़ों को जोड़ना है तो एक चादर को दूसरे चादर के ऊपर चढ़ा के जो जोड़ लगाया जाता है, दो टुकड़े जोड़ लगाने हैं, एक चादर के ऊपर दूसरा चादर रखकर, ऊपर रखकर जो जोड़ लगाया जाता है उसी को हम लैप सीम कहते हैं। तो इस पे आप देख रहे हैं लैप सीम में, चित्र के माध्यम से आप समझिए। लैप सीम में आप देख रहे हैं ये चादर के दो टुकड़े हैं, एक टुकड़ा ये है और एक टुकड़ा ये दे रखा है। इन दोनों टुकड़ों को देखो एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर ये जोड़ लगाया गया है। चित्र के माध्यम से आप समझ रहे होंगे। इस तरह से ऊपर रखने के बाद धातु चादर को एक दूसरे से ऊपर रखने के बाद यहाँ पर फिर सोल्डरिंग कर दी जाती है। सोल्डरिंग या फिर ब्रेजिंग की क्रिया की जाती है जिससे जोड़ मजबूत बन जाता है। तो इस प्रकार के जोड़ को कहा जाता है लैप सीम। दूसरे जोड़ के बारे में जानेंगे। दूसरा जोड़ है ग्रुप्ड जीम। इस सीम में क्या होता है, सीट मेटल को, जो धातु चादर के टुकड़े हैं उनको आपस में परस्पर फंसाकर इस तरह जोड़ा जाता है कि जो है एक ग्रूवर के द्वारा फिर इसको प्रेस्ड करके एक लॉकिंग जोड़ तैयार कर लिया जाता है। चित्र के माध्यम से आप देख रहे होंगे, चित्र को कलर करके दिखा रखा है। ये देखिए आप चित्र में जो ये रेड कलर से किया हुआ है, ये एक चादर है और दूसरी चादर ये जो है घूम के जो आई हुई है। इस तरह से ये चादर को, दो चादर को जब जोड़ना है तो इस तरह से इस जोड़ को फंसा दिया गया है। इस तरह फंसाने के बाद एक ग्रूवर औजार होता है। आगे ग्रूवर औजार कैसा होता है उस बारे में चर्चा करेंगे। तो ग्रूवर औजार होता है जिसके ग्रूवर औजार से फिर इसको लॉक कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है हम ग्रुप सीम लगाते हैं, यानी कि दो चादरों को जब जोड़ना होता है तो जो है एक दूसरे के ऊपर चादर को चित्र के माध्यम से जैसा बताया गया है इस तरह से फंसाकर जोड़ लगा लिया जाता है। तीसरे जोड़ को जानेंगे। तीसरा जोड़ कहलाता है सिंगल सीम। सिंगल सीम, ये देखिए आप चित्र के माध्यम से समझिए। ये जो एल आकृति में है ये एक चादर है और जो इस पे चादर फंसी हुई है ये दूसरी चादर है। तो इस आकृति से जो है सिंगल सीम एक बार बेंड करके फंसा दिया गया है। इस तरीके से ये जो चादर है दूसरी चादर आके फंस गई है, एल आकार से फंसा दिया गया है, तो ये कहलाता है सिंगल सीम। ये चित्र में आप देख रहे हैं ये एक चादर है, ये देखिए ये इस तरह से फंसा दिया गया है, तो इसको कहेंगे सिंगल सीम। एक ही बार फंसाया गया है इसलिए इसे सिंगल सीम कहते हैं, या फिर इसे पेंड डाउन भी कहते हैं। पेंड डाउन ज्वाइंट भी कहा जाता है। अब डबल सीम के बारे में चर्चा करेंगे। डबल सीम में क्या होगा, डबल फंसाया जाएगा। डबल सीम आ गया, देख लीजिए। डबल सीम जो जोड़ होता है वो जोड़ कैसा होता है, इस पे जो है उसे सिर्फ एल की तरफ, एल से फंसाया हुआ था, इसमें डबल फंसा दिया। लाल कलर दे रखा है देखो चित्र के माध्यम से। ये जो रेड कलर दे रखा है ये एक चादर है, दूसरी जिसमें कलर नहीं किया है ये दूसरी चादर है। तो ये दोनों चादरों को डबल सीम के माध्यम से फंसाया गया है। एक बार पुनः आप सिंगल सीम को एक बार और देख लीजिए ताकि आप और बेटर समझ पाएंगे। तो ये देखिए सिंगल सीम में किस तरह से किया था इन्होंने। सिंगल सीम में सिर्फ एक बार फंसाया गया था और डबल सीम में क्या है, डबल सीम में दो बार चादर को फंसाया गया है। तो इस तरह से जो जोड़ तैयार होगा वो ज़्यादा मजबूत होगा और इस जोड़ को भी जो है सोल्डरिंग और ब्रेजिंग लगाया जाता है ताकि ये और शक्तिशाली बन जाए।
तो ये डबल सीम का जोड़ हो गया। पांचवा है डबल ग्रुप्ड सीम। डबल ग्रुप्ड सीम इस प्रकार का ज्वाइंट ग्रुप्ड ज्वाइंट की तरह ही होता है, जो कि डबल स्थिति में होते हैं और बड़े मजबूत होते हैं। ये देख लीजिए ये जोड़ किस तरह से लगाया है। ये एक चादर है और ये भी एक चादर है, ये तीसरी चादर है। ये बीच वाली है, ये तीसरी चादर है। ये देखिए आप, ये चादर यहाँ फंसी और ये चादर यहाँ फंसी और इसके बीच में ये तीसरी चादर लगा जो है इस जोड़ को किया गया है। अब ये जोड़ बहुत मजबूत जोड़ बन गया है। ये जोड़ बहुत मजबूत जोड़ बन गया है। ये एक चादर है अलग और ये एक चादर है और ये एक अलग चादर है। तो दो चादरों को जोड़ने के लिए एक तीसरे पैकिंग को जो है हमने इस पे लगा दिया और फिर इस सीम को लॉक कर दिया, ताकि जो है अब ये लॉक खुले ना, तो ये एक मजबूत जोड़ बन जाता है। तो इस तरह का जोड़ कहलाता है डबल ग्रुप्ड जोड़, डबल ग्रुप्ड सीम कहेंगे इसको। अब है ग्रूवर्स, जिसके द्वारा हम जोड़ को लॉक करते हैं। तो सीट मेटल जो शॉप है उसमें ग्रूवर का एक विशेष महत्व है, क्योंकि इस औजार के द्वारा सीम की क्लोजिंग तथा लॉकिंग की जाती है। इस टूल के अंतिम सिरे द्वारा, ये जो अंतिम सिरा है इसके द्वारा जो है जोड़ को लॉक किया जाता है। ऊपर हैमरिंग की क्रिया करते हैं और ये अपने आप जो है जोड़ पे फंसता है और जोड़ को लॉक कर देता है। तो इस तरह से ग्रूवर्स का जो हम प्रयोग करते हैं वो धातु चादर में जोड़ लगाने के बाद उन जोड़ को लॉक करने के लिए करते हैं। फिर है टूल्स से क्लोजिंग तथा लॉकिंग। देखो किस तरह से क्लोजिंग तथा लॉकिंग की गई है। सर्वप्रथम जो है ग्रूवर से ज्वाइंट को पकड़ा जाता है। सबसे पहले ज्वाइंट को पकड़ना दिखा रखा है ग्रूवर से। मैलेट की सहायता से फिर जोड़ दी जाती है। फिर जो है ग्रूवर का खांचा अपने आप जो है ये अपने आप जो है बैठता है जोड़ में और जो जोड़ है वो बिल्कुल लॉक हो जाता है। इस तरह से ग्रूवर द्वारा जो ज्वाइंट लगाया जाता है वो एक लॉक्ड ज्वाइंट कहलाता है। तो ग्रूवर द्वारा किस तरह से जोड़ को लॉक किया जाता है वो चित्र के माध्यम से आप समझ रहे होंगे। आगे चर्चा करते हैं। सीट मेटल का अगला ऑपरेशन है हेम। हेम जो है किसी भी किनारों को मोड़ने की क्रिया को हम हेम कहते हैं। धातु चादर में जो किनारे होते हैं वो धारदार होते हैं, तो वो धारदार किनारे ना रहें, किनारे सुरक्षित रहें, तो इसके लिए एक क्रिया की जाती है, यानी कि किनारों को मोड़ा जाता है। तो धातु चादर को किनारों को मोड़ने की क्रिया को हम हेम कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है सीम और हेम, इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। सीम में क्या था, जोड़ लगाने की क्रिया थी, दो चादरों को आपस में जोड़ने की क्रिया सीम थी। अब हेम क्या है, हेम है आपका धातु चादर के किनारों को मोड़ने की क्रिया, ताकि धातु चादर के किनारे सुरक्षित रहें, नहीं तो हाथों में लग जाएंगे, चोट लग जाएगी, कट लग जाएगा, क्योंकि धातु चादर बड़ी पतली होती है। तो इसलिए किनारे सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं, धातु चादर के किनारों को मोड़ दिया जाता है। अब कितने प्रकार से मोड़ा जाता है, हेम के प्रकार हैं, यानी कि सिंगल हेम, डबल हेम और वायर्ड हेम। तो एक एक करके जानते हैं। सिंगल हेम को जानते हैं। सिंगल हेम चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं, इसमें ये जो धातु चादर है इसके किनारे को एक बार मोड़ दिया, मैलेट से चोट मारी और जो है पीट कर धातु का किनारा मोड़ दिया है। देख रहे हैं आप, ये पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं, ये मैलेट हैमर है। मैलेट हैमर के द्वारा ये धातु के किनारे को मोड़ दिया है। सिंगल मोड़ा है इसलिए सिंगल हेम, सिंगल मोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए वहां पर मोड़ते हुए दिखाया गया है और ये मुड़ा हुआ किनारा है, तो किनारा जो है मोड़ दिया गया है, तो इसको हम कहेंगे सिंगल हेम। अब डबल हेम में क्या होता है, किनारा दो बार मोड़ दिया जाता है। चिकना रूप देने के लिए किनारों को जो है दो बार मोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है, एक तो जोड़ जो है हमारा जो किनारा है बहुत मजबूत हो जाता है। तो किनारों को मजबूती प्रदान करने के लिए हम जो है डबल हेम यानी कि दो बार जो है धातु चादर को मोड़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये धातु चादर को मोड़ने की क्रिया दिखा रखी है, मैलेट हैमर के द्वारा जोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर जोड़ने के बाद क्या दिखाया गया है कि किस तरह से ये दो बार जो है किनारे को मोड़ा गया है। तो दो बार किनारे को मोड़ेंगे तो उसे बोलेंगे हम डबल हेम। तीसरा है वायर्ड हेम।
जो बाल्टी होती है, टंकी होती है, या कोई भी भारी सामान है, संदूक है, इनके किनारों को मजबूती प्रदान करने के लिए, किनारों को मजबूती प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, हम इस पर वायरिंग कर देते हैं, इसके किनारों पर वायर लगा देते हैं, तो ताकि जो है इसके जो किनारे हैं वो बहुत मजबूत बन जाएं। तो धातु चादर के किनारों को जो वायरिंग की जाती है उसी को हम कहते हैं वायर्ड हेम, उसी को हम वायर्ड हेम कहते हैं। ये देख रहे हैं आप चित्र के माध्यम से किस तरह से इसके अंदर ये वायर फंसा दी गई है। ये वायर इस तरह से फंसा दी जाती है ताकि इसके जो किनारे हैं वो ज़्यादा मजबूत बन जाएं। तो आज आपने जाना सीट मेटल के जो ऑपरेशन है उसमें सीम के बारे में और हेम के बारे में। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।